हाय दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में आपको घन कोण और फाई ई बराबर Q/ε0 गॉस की प्रमेय को सिद्ध करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं घन कोण क्या है। घन कोण को हम समझ लेते हैं। घन कोण होता क्या है। घन कोण सॉलिड एंगल हम देखते हैं क्या है। सॉलिड एंगल। तो ध्यान देना, घन कोण समझने के लिए हम एक गोला बना लेते हैं, एक गोल पृष्ठ बना लेते हैं। इस गोल पृष्ठ के एक अल्प भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? एक अल्प भाग लेंगे। यदि हम किसी गोल पृष्ठ के एक अल्प भाग लेते हैं तो अगर इस पूरे गोले का कुछ न कुछ क्षेत्रफल है तो इस अल्प भाग का कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा। तो इस गोले के क्षेत्रफल के द्वारा इस गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण डी ओमेगा को हम क्या कहेंगे? घन कोण कहेंगे। ठीक, तो ये ध्यान देना आप। तो ये आपकी देखो, अगर यहां से अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। तो हमेशा ध्यान देना, ये पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है ए, और इस पूरे गोले का जो घन कोण होगा उसे हम कहेंगे क्या? ओमेगा। और ये जो अल्प भाग है, इस अल्प भाग का क्षेत्रफल जो है क्या है? डी ए है। क्या है? डी ए। तो ध्यान देना, यदि ये अल्प भाग है तो इस अल्प भाग से जितने भी पॉइंट बनेंगे सब अल्प ही मान निकलेगा, सभी का अल्प मान निकलेगा। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं इस अल्प भाग का जो कोण है क्या होता है। ठीक, कोण का सूत्र से अब बताएं, इस अल्प भाग के द्वारा इसे केंद्र पर बना कोण जो होता है क्या? घन कोण कहलाता है। तो और डी डब्ल्यू से इसे क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ये डी डब्ल्यू का मान कितना होता है हम ये देख लेते हैं। तो देखो, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल डी ए जो है दूरी के जो आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो डी ए अगर यहां से हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक हम नियतांक के स्थान पे डी डब्ल्यू रख देंगे घन कोण को। ठीक, आर स्क्वायर। यदि डी डब्ल्यू को अगर हम देखो, यहां डी डब्ल्यू को अगर हम रोक लिए तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? डी ए में भाग जाएगा, है ना, भाग रूप में जाएगा। तो ये है आपका क्या? घन कोण का सूत्र, है ना। इस क्षेत्र के द्वारा इस पृष्ठ के केंद्र पर बना घन कोण है। अच्छा, इसके अगर हम और आगे देखें, ये तो अल्प भाग के लिए। किसके भाग के लिए? अल्प भाग के लिए। यदि हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर देखें या संपूर्ण गोले के लिए, संपूर्ण गोले के लिए, इस संपूर्ण गोले के लिए अगर हम घन कोण को देखें तो क्या हो जाएगा आपका? देखो, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े इसमें बहुत है। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम जोड़ने के लिए एक समाकलन का प्रयोग करते हैं। किसका? समाकलन, इंटीग्रेशन। तो देखो, ये समाकलन होता है, ये आपका समाकलन होता है। अगर ये चिन्ह लगा दे तो होल समाकलन होता है। ठीक ना, होल इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं। तो होल इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर डी ए अपन कितना? आर स्क्वायर। देखो, जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन में जो आपका कांस्टेंट पद होते हैं, जो अचर होता है, वो आपको क्या करते हैं? इंटीग्रेशन से पहले कर लेते हैं। क्लियर? तो देखो, आप पढ़े हैं, यदि आपका इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर फार्मूला होता है कितना? एक्स। तो होल इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका? डब्ल्यू हो जाएगा कितना? अच्छा, ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है आपका। तो होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा का जो आपका मान निकलेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ 1/r² आप क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो यहाँ आपका होल इंटीग्रेशन डी ए बचेगा। तो ओमेगा बराबर 1/r²। अब इसका फार्मूला हो जाएगा कितना? ए हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर 1/r²। आप जानते हैं कि ये क्या है आपका? ये पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इससे ये डिवाइड हो जाएगा तो होगा ओमेगा बराबर कितना 4 पाई। क्लियर। तो ये संपूर्ण गोले के लिए होता है। संपूर्ण अगर कहा जाए संपूर्ण गोले का जो घनकोण होगा तो ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई। अब इसके साथ इसके आगे हम थोड़ा और इसमें देखते हैं। अच्छा इसको आप उतार सकते हैं तो इसके आगे हम और आपको लेते हैं इसी में घनकोण एक टाइप और बताएं। जब आपका ये देखिए ये आपका क्षेत्रफल है, आपको आप जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है अल्प क्षेत्र कोई भी क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल सदिश जो होता है उस पृष्ठ के क्या होता है लंबवत होता है। तो हम मान लेते हैं एकांक क्षेत्रफल जो है एकांक सदिश जो है हम मान लें एकांक सदिश इस क्षेत्रफल का एकांक सदिश n कैप मान ले रहे ठीक ना। और एकांक सदिश और क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर जो है एक दूसरे से कितना थीटा कोण बनाए तब एकांक सदिश ठीक ना और एकांक वेक्टर जो है एक दूसरे से क्या करे एक वेक्टर सदिश जो होता है ठीक वेक्टर सदिश जो है आपका एक दूसरे से क्या करे कोण बनाए थीटा पर तब आप फार्मूला हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान कितना आर स्क्वायर। ये अल्प भाग के लिए क्या है अल्प भाग के लिए है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान देना ये वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे आप याद रखेंगे। यदि आपका एकांक सदिश और सदिश वेक्टर जो है एक दूसरे से कितने का थीटा कोण बनाए तब लिए आपका ये जो घनकोण होगा डी ओमेगा बराबर डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। और इसके बाद हम देखें संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर यहां देखें तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप होल इंटीग्रेशन लगाएंगे तो डी डब्ल्यू बराबर होल इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू ने डी ओमेगा इसको पढ़िए ठीक है डी ए कॉस थीटा अपान कितना आर स्क्वायर। ये हो जाएगा फार्मूला होल इंटीग्रेशन के लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब इसे आप होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 4 पाई भी लिख सकते हो जहां आपका दिखे कितना होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा वहां पर आप 4 पाई लिख सकते हैं। ये चीजें हमेशा आप याद रखें। अब इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इसे सिद्ध करके दिखाएंगे ठीक। तो दोस्तों गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन सिद्ध कीजिए। तो हम गॉस की प्रमेय सिद्ध करेंगे। तो देखिए एक आप हम क्या एक ले लिए हम गोल पृष्ठ या एक अनियमित पृष्ठ ले लिए उस अनियमित पृष्ठ से एक छोटा से भाग निकालिए उस छोटे से भाग द्वारा जो देखो बिंदु ओ पर जो कोण बन रहा है क्या बन रहा है डी ओमेगा। तो ये क्या है आपका घनकोण है। देखो इस बिंदु P पर एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है ठीक। तो ध्यान देना ये प्लस क्यू आवेश के द्वारा इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E है। तो एक फार्मूला आपको हम बताए थे यहाँ देखो माना एक बंद पृष्ठ A के अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान कितना r स्क्वायर है। बता रहे हैं कि देखो A प्लस आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश से बाहर की ओर होती है। इस प्लस आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P से क्या होगी बाहर की ओर हो जाएगी है ना ये आप लोग पढ़े हो। अब उसके बाद क्या करेंगे ये जो अल्प भाग है ये अल्प भाग है बताया इसके पहले आप वीडियो देखें वैद्युत फ्लक्स जिसमें पढ़ाए हैं वैद्युत फ्लक्स वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो एक अनियमित पृष्ठ लिए थे उस अनियमित पृष्ठ द्वारा एक अल्प भाग लिए थे। क्या लिए थे एक अल्प भाग। तो उस अल्प भाग से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स था डी फाई ई था क्या था डी फाई ई। तो वही यहां लिख दिए हम माना एक अल्प पृष्ठ डी ए है अतः अल्प पृष्ठ डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है डी फाई ई है ना डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा है ना ये आपको बताया गया था। तो अब इसी के आगे हम इसी से आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और ये क्षेत्रफल है क्षेत्रफल सदिश
वेक्टर क्या है, क्षेत्र ई और डी ए वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाया जा रहा है, तो आपका जो वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना। अब इसके ये अल्प भाग के लिए क्या है, अल्प भाग के लिए, तो देखिए डी फाई ई बराबर ई का मान अगर हम रख देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान कितना आर स्क्वायर और इंटू डी ए कॉस थीटा आपका ऑलरेडी है ना। तो डी फाई ई बराबर 1/, देखो क्यू को हम यहाँ इसके अंश में ले लेते हैं, तो क्यू बट्टी हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर को हम डी ए कॉस थीटा के साथ ले रहे हैं, डी ए कॉस थीटा अपान कितना आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो अब इसमें अगर हम देखो करें, ये तो अल्प पृष्ठ के लिए, किसके लिए है, अल्प पृष्ठ के लिए है। यदि हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालें तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, ये तो आपका एक अल्प पृष्ठ के लिए है। हम इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो अगर हम निकालें तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ये भी आपको वैद्युत फ्लक्स वाले वीडियो में बताया गया था। अल्प भाग के लिए वैद्युत फ्लक्स इतना होता है, यदि संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम निकालें तो होल इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर होल इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा बताया गया था, ये होता है पूरे ये अल्प पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स इतना होता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स ये होता है, ये ध्यान देना आप। अब उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम निकालें तो आपका हो जाएगा होल इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर, अब देखो ये जो है आपका कांस्टेंट है, अचर पद है, तो इंटीग्रेशन करते समय जो आपका अचर पद होता है उसे इंटीग्रेशन से क्या कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं समाकलन। ठीक, तो 1/, आपका हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम पहले कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका डी ए कॉस थीटा अपान कितना आर स्क्वायर। देखो एक फार्मूला आपको डी ओमेगा बराबर लिखा गया, अभी निकाले हैं डी ओमेगा होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर होल इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपान कितना आर स्क्वायर, निकलवाया गया था फार्मूला। तो देखो हम इसके स्थान पर, ये जो पूरा है इसके स्थान पर होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा हम रख देंगे। ठीक, तो होल इंटीग्रेशन डी फाई ई, अच्छा इसका जो मान हो जाएगा, इसका मान क्या है, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका होल इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका फाई ई हो जाएगा। तो फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू ई बराबर, देखो यहां फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इस पूरे का स्थान पर हम रख देंगे डी ओमेगा होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा, है ना, इस पूरे का स्थान होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा रख देंगे, क्योंकि होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर होगा होल इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, तो इसके स्थान पर हम इसे रख दिए। ठीक, अब इसके आगे हम हल करेंगे। यहां देखो आपका है फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा, यही है। तो आप जानते हैं फार्मूला लिखवाए हैं ये भी आपका डी ओमेगा बराबर कितना 4 पाई। अगर ये सब आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना, पिछली बातें। तो फाई ई बराबर क्यू अपान कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसके स्थान पर रख देंगे 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई बराबर डी क्यू अपान कितना एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये है गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है गॉस की प्रमेय लिखिए और गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, साथ में पूछ लेता है, और कभी कभी अलग पूछता है
अलग पूछता है ऐसे कि गॉस की प्रमेय लिखिए, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। अब निकाल दिए गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या करना है, सिद्ध कीजिए। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब इस डेरिवेशन के साथ इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं।